हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कोर्ट केस आपको पता है 23 और 24 दोनों में हुआ था और आज उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। 23 का अभी तक क्या अपडेट है और 24 का क्या अपडेट है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 23 का जो कोर्ट केस अभी तक हुआ है उसका समरी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पर ये सारे जितने भी केस हुए थे वो सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसमें एक जो ये वाला केस है, इसमें एक क्वेश्चन का जो ओके डोके वाला एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में एसएससी को डायरेक्ट किया गया था कि आप इसको सही करके, यानी कि ओके जो एसएससी ने सही माना था उसको कोर्ट ने भी कंसीडर किया था कि ये क्वेश्चन गलत है और इसको सही करके आप रिवाइज रिजल्ट निकालो, लेकिन एसएससी ने निकाला नहीं। ठीक है, और बच्चे 7 क्वेश्चन के लिए गए थे। ठीक है, तो यहां पर फिर से यहां पर देखिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है। शुभम पाल और आरके एक जो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी गए हुए हैं कोर्ट में और जो नॉन सिलेक्टेड है वो भी गए हुए हैं। ठीक है, और रिस्पोंडेंट सारे वही हैं, एसएससी और ये। तो ये अभी जो हियरिंग इसमें होना था वो 5 मई को होना था। ठीक है, 5 मई को दोनों ही केस में, ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है 23 में, अभी यही 2 केस रनिंग है। ठीक है, और ये दोनों ही केस आपका सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हियरिंग था। अभी जो नेक्स्ट डेट दिया गया है वह है 13 मई को। ठीक है, तो 13 मई को आपको नेक्स्ट डेट दिया गया है, जो कि 24 का ये अपडेट है। ठीक है, 24 में आपको बता दूं दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है स्टूडेंट्स के फेवर में। अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से 7 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, 23 के बारे में बात करेंगे कि उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक का यहाँ पर पास प्रो आप ले सकते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 800 प्लस एग्जाम आप टेक्स्ट बुक का पास लेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, 15,000 से प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 700 प्लस एग्जाम के लिए। 22 से 23 लाख एक्टिव यूजर है, तो इससे आपका जो इवैल्यूएशन होगा टेस्ट का वो बेहतर हो सकता है। और 12 प्लस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं टेस्ट। ठीक है, तो आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको लैंग्वेज के लिए इशू होगा नहीं। तो हमारा कूपन कोड है दोस्तों PNS10, आप यूज करिएगा तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग, जो भी लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएससी का और भी जितने भी एग्जाम्स है, रेलवे है, बिहार पीसीएस है, यूपी पीएससी है, ठीक है, उत्तराखंड का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, सारे एग्जाम्स में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें मिल जाती है। तो आप लोग अभी जाइए, टेक्स्ट बुक पास प्रो PNS10 कूपन कोड यूज करके आप खरीद सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूं, आप वहां से भी बाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं 2024 के कोर्ट केस की। तो 2024 में यहां पर जो एक्चुअल केस है जिसपे क्वेश्चन चैलेंज हुआ है वो ये अभिनयतन वाला केस है। ठीक है, और अभिनयतन वाला केस के साथ साथ यहाँ पर ये सारे केस, जैसे देखिए रवि राणा, प्रियंका, अमन, ये सारे कुछ जो एग्जाम के समय गए थे वो गए थे आपको ओवर एज कैंडिडेट जो टायर 1 में ले लिया गया था उसके लिए रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रियंका एम वाला जो कोर्ट केस है उसका नेक्स्ट डेट अब 30/5 को चला गया है, और ये जो अमन कुमार वाला टेक्निकल ग्लिच वाला है वो 18/7 को चला गया, यानी कि अभी ये 2 महीने बाद होगा और ये इसी मंथ में लास्ट में होगा। ठीक है, और जो मेन केस है जिसपे क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं, ठीक है, 20 प्लस क्वेश्चन टायर 1 टायर 2 में, उसमें अभिनयतन एंड अदर्स, मोहम्मद सिमीम वर्सेस डीओपीटी और दिव्यांशु सूर्यवंशी वर्सेस एसएससी। ठीक है, तो ये 3 केस 2024 वाले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो जजमेंट आएगा वो उसमें बाइंडिंग होगा। और ये वाला जो अभिनयतन वाला केस है जो हाई कोर्ट में गया था, तो प्रॉपर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर इशू हो रहे हैं इसमें आउटकम ऑफ दिस केस का लिखा भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या अपडेट है? अभी अपडेट यही है कि जो अभिनयतन वाला केस है
इसके साथ ही इन दोनों को भी सुना जा रहा है, क्योंकि तीनों का मैटर एक है, तो तीनों केस का हियरिंग एक साथ हो रहा है। और अभी जो है इसका पिछली बार 5 मई को इसका भी हियरिंग था, ठीक है, 5 मई 2025 को इसका भी हियरिंग था, लेकिन उस दिन किसी कारण से हियरिंग हो नहीं पाया, तो कोर्ट ने फिर से इसमें समय दिया था 22 मई 2025 को, लेकिन और जल्दी कराने का लोगों ने प्रयास किया, तो 22 मई का डेट कम करके 13 मई दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक 24 वाले में तो कोर्ट ने जजमेंट, सॉरी 23 वाले में, यहां पर मैं बताऊं 23 वाले में, इस वाले में तो एक क्वेश्चन का रिलीफ दिया था जो स्पेलिंग एरर था, और स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन इस साल भी है, लेकिन 24 में अभी तक कोई ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट हियरिंग में देखने को नहीं मिला है। और मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे कोर्ट केस पे, तो 2023 में जो कोर्ट केस हुआ था उसमें अभी तक 1.5 इयर्स लग चुके हैं, तो 2024 में भी आपको 2 साल मिनिमम तो लगेंगे ही। और इसमें अभी हियरिंग जो भी हुई है उसका अभी जजमेंट आया भी नहीं है, यानी कि इसका फाइनल भी नहीं हुआ है। तो उसी तरह से 24 वाले में भी आप देखोगे कि 2025 का आपका प्री मेन सारा चीज हो जाएगा, तब तक भी ये सारे केस फाइनल होंगे नहीं। तो आप सभी लोग को मैं यही अपील करूंगा कि कोर्ट केस के उसमें मत पड़िए कि उसका क्या जजमेंट होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कोर्ट केस का डिसीजन होगा वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनको अफेक्ट करेगा, जो नॉन सिलेक्टेड है उनपे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो भी लोग 25 में न्यू है, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको तो कोर्ट केस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो सिलेक्टेड है उनको थोड़ा इशू हो सकता है अगर फेवरेबल जजमेंट नहीं आता है तो, ठीक है। चलिए, आई होप जो भी कोर्ट केस के रिगार्डिंग अभी तक इंफॉर्मेशन थी आपको मैंने एक कंपाइल्ड तरीके से बताने का कोशिश किया ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरी मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि अभी भारत और पाकिस्तान में आपको मालूम है वार जैसे सिचुएशन है, तो सभी लोग पैनिक मत होइए, ठीक है, थोड़ा आसपास सतर्क रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।